नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, एक 14 साल का लड़का जिसकी लत जो है वो ख़राब लग चुकी थी। शुरू से ही वो गंदी फिल्में देखा करता था और यार दोस्तों के साथ वो घूमा करता था और गंदी गंदी हरकतें किया करता था और अपने मन में हमेशा ये ख्याल रखता था कि उसे कम से कम उससे ज़्यादा उम्र की महिलाओं के साथ उसे संबंध बनाना है, उसके साथ सेक्स करना है और ये ख्याल हमेशा वो मन में रखा करता था। एक दिन अचानक ऐसा होता है, जब वो गेंद खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, तो बॉल जो है उछल कर एक दिन उस टीचर के घर में जा पहुंचती है जिस टीचर की उम्र करीब 33 साल होती है। 33 साल की वो टीचर नहा रही होती है और उसी वक्त उसका बॉल जो है वो उसके आंगन में चला जाता है। जिसके बाद वो लड़का बॉल लेने के लिए जब जाता है तो वो टीचर को नहाते हुए देख उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो टीचर जो बिल्कुल नग्न होकर नहा रही थी। और ये देखने के बाद लड़का जो वो वहीं सन्न रह जाता है। फिर कुछ देर खड़ा होने के बाद वो बॉल लेता है और वहाँ से सीधे वापस खेलने के लिए चला जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद जो भी कुछ होता है वो आइए जानते हैं इस कहानी में, और इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जगह है, कानपुर एक शहर है, और उसी शहर में रहने वाली कविता नाम की एक टीचर होती है जिसकी उम्र 33 साल होती है, और उसका एक पति होता है जिसका नाम रवि होता है। रवि जो है वो प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और कविता जो है वो स्कूल टीचर थी। अच्छी खासी सैलरी भी थी, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। शादी को कई वर्ष बीत चुके थे लेकिन कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था। कविता की उम्र 33 साल हो चली थी। अब इन दोनों ने कई बार डॉक्टरों से मुलाकात की, कई बार चेकअप करवाया, लेकिन इसके बावजूद कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। अब इन लोगों ने फैसला किया कि चलो इसी तरीके से हम लोग जीवन जो है वो गुजार लेंगे। एक दिन अचानक रवि की एक्सीडेंट हो जाती है, और एक्सीडेंट इस तरीके से होती है, उसकी जान तो नहीं जाती बल्कि उसका पैर जो है वो बिल्कुल यूँ कहिए कि ख़त्म हो जाता है। वो उठने बैठने के लायक भी नहीं बचता है। अब वो बिस्तर पर ही लेटा रहा करता था, क्योंकि वो एक तरीके से विकलांग हो चुका था। अब ये कविता के ऊपर गम का पहाड़ टूटता है, और ये अपने पति की देखभाल तो कर ही रही थी, साथ ही अपना जो स्कूल है वो भी किया करती थी। करीब 6 महीने से ये अपने पति की सेवा कर रही थी। अब ये एक औरत को ये भी होता है कि उसको हर चीज़ चाहिए, सिर्फ पैसे ही ज़िंदगी में कुछ नहीं है, बल्कि उसकी ख्वाहिशें पूरी करने वाला भी होना चाहिए, जो कि उसका पति नहीं कर पा रहा था। वो विकलांग हो चुका था, क्योंकि कविता जो वो एक जवान महिला थी। 6 महीने का वक्त बीतता है। 6 महीने के वक्त बीतने के बाद उसका जो पति है वो बेड पर लेटा हुआ था, और कविता जो वो अपने पति की सेवा करके नहाने के लिए चली जाती है। और उसका गेट का जो दरवाज़ा होता है, जो आंगन का दरवाज़ा होता है, वो सब खुला था, क्योंकि घर के अंदर कोई रहा नहीं करता था। बस 2 ही पति पत्नी रहा करते थे। कविता अपने बाथरूम में जाती है, उसका भी कुंडी नहीं लगाती और वो नहाना शुरू कर देती है। बिल्कुल नग्न होकर वो नहा रही थी, और इतने में रोहित नाम का जो लड़का होता है गाँव का ही, वो उसके घर के बाहर ही क्रिकेट खेल रहा होता है, और बॉल जो है उड़कर सीधे उसके आंगन में आ जाता है। जिसके बाद रोहित जो है दौड़ते हुए आंगन में आता है, और बॉल लेने के बहाने जब वो देखता है कविता को नहाते हुए, वो देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि उसके सामने कविता जो है बिल्कुल नग्न नहा रही थी। और कविता भी शर्मा जाती है, अपने कपड़े ठीक ठाक करती है और रोहित को बॉल लेकर वापस जाने को कहती है। रोहित जो है बॉल लेकर चला जाता है। अब कविता जो है अगले दिन वो स्कूल जाती है, और स्कूल में पता करती है ये जो रोहित नाम का लड़का था वो कौन था। कुछ लोगों से पता लगता है कि गांव का ही है, और रोहित जो है वो स्कूल नहीं आता है। अब कविता ने सोचा, उसके घर के पास गए, उसके घर वालों के पास गए, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो बेटा है रोहित, वो कुछ पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, वो इधर उधर खेलता रहता है, तो एक काम करिए, मैं इसको ट्यूशन दूंगी, और ट्यूशन दे करके इसको एक अच्छी खासी ज़िंदगी दूंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप भी गरीब परिवार से हैं। तो इसलिए उसके घर वाले जो है वो मान जाते हैं, और रोहित की उम्र 14 वर्ष होती है। रोहित को ये अपने घर ट्यूशन दिया करती थी। अब इसी तरीके से जो है ट्यूशन दिया जाने लगा, कई और बच्चे भी जो है इकट्ठा हुए, लेकिन रोहित पर ये जो कविता थी उसकी नज़र थी, और रोहित को भी कविता पर नज़र थी, क्योंकि रोहित को बड़ी उम्र की महिलाएं पसंद थी और उसके साथ वो संबंध बनाना चाह रहा था। और उसने खुद अपनी जो टीचर थी कविता, उसको नग्न देख चुका था, इसलिए उसके दिमाग में हमेशा यही चल रहा था। एक दिन अचानक ऐसा होता है कि कविता रोहित को कहती है, तुम आज जो है मेरे घर पर रात को आना 9 बजे। इस पर रोहित कहता है क्यों? तो कविता कहती है, दरअसल तुमसे जो है मुझे कुछ काम है। तो रोहित भी खुश हो जाता है, वो सोचता है चलो रात को मैम बुला रही है, अकेले में तो कुछ बात होगी। अब ये रोहित अपने घर पर जो है कह देता है कि आज रात को जो मेरी टीचर है उसने बुलाया है, कुछ काम है, उसके पति का जो तबीयत ख़राब है। तो
कविता रोहित को बुलाती है और रोहित को बुलाने के बाद उसे कुछ पैसे देती है और मार्केट भेजती है और कहती है कि कुछ दवाई लेकर के आओ, और उसी दवाई में उसने अपने पति के लिए नींद की गोली भी मंगा रखी थी। रोहित जो है बाजार जाता है, वहाँ से दवाई लेकर आता है और कविता को देता है। कविता अपने पति को खिलाती है। खिलाने के बाद उसका जो पति होता है रवि, वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। जिसके बाद अब रोहित और कविता दोनों बिल्कुल फ्री हो चुके थे, कोई भी टेंशन नहीं थी, कोई भी डर नहीं था। अब ये लोग बेडरूम में जाते हैं और जाने के बाद अब कविता जो है अपना पूरा कपड़ा रोहित के सामने उतारने लगती है बिना कुछ कहे, जिस पर रोहित के मन में शुरू से ही ये ख्याल चल रहा था कि वो अपनी मैम के साथ वो संबंध बनाना चाह रहा था और वो मौका उसे मिल रहा था। कविता ने अपने कपड़े उतारे और साथ ही रोहित ने अपने कपड़े उतारे और दोनों ने मिलकर पूरी रात जो है वो इस घटना को अंजाम दिया और वो दोनों ने मिलकर संबंध बनाए। और संबंध इस तरीके से बनाए कि उसकी जो पत्नी होती है कविता, जो कि 33 साल उम्र होती है, उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि 14 साल का लड़का रोहित उसकी चीखें निकाल देगा। और रोहित जो है पूरी रात उस महिला का चीखें निकालता रहता है। अब इसी तरीके से ये सिलसिला जो वो शुरू होता है। करीब 6 साल का वक्त बीतता है। 6 साल तक ये लोग संबंध बनाते रहते हैं। इस बात की किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती। और रोहित की उम्र अब जो है 20-21 वर्ष हो चुकी थी। इतने में ही जो कविता का पति होता है रवि, किसी कारण उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि वो पहले से विकलांग था, उसकी मौत हो गई। अब कविता और रोहित को मिलने में कोई भी रुकावट नहीं थी। अब एक दिन कविता ने सोचा कि रोहित भी 20-21 साल का हो चला है, तो कविता उसके घर जाती है, रोहित के घर, और उसके माता पिता को कहती है कि रोहित से मुझे शादी करनी है। लेकिन उसके माता पिता इस बात से इनकार कर जाते हैं कि नहीं, रोहित की उम्र नहीं है तुमसे शादी करने की, तुम्हारी उम्र ऑलरेडी 40 के आसपास हो चुकी है और मेरा बेटा सिर्फ 20-21 का है, तो ऐसे में ये रिश्ता बेमेल है। लेकिन इसके बावजूद कविता के प्रेशर पर, और कविता ने कहा मैं अच्छी खासी कमाती हूँ, आपका बेटा बिल्कुल खुश रहेगा मेरे साथ, क्योंकि उसकी जो सैलरी थी वो काफ़ी अच्छी खासी थी, 50,000 से ऊपर थी। तो इसलिए रोहित भी सोचता है, क्योंकि उसके साथ तो वो संबंध बना चुका था, उससे अच्छा लग रहा था, इसलिए रोहित भी मना नहीं करता है। और दोनों घर वाले मिल करके जो है कविता से रोहित की शादी करा देते हैं। और इस तरीके से इसकी ज़िंदगी जो है वो चल पड़ती है। और इसी तरीके से इसकी ज़िंदगी आज भी चल रही है, क्योंकि इसमें कोई रोहित भी जवान था, वो भी बालिग हो चुका था, तो इसलिए इसमें किसी तरह का कोई रुकावट था नहीं और अच्छे खासे पैसे जो है कविता कमा रही थी। तो इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है कि 14 साल का एक लड़का अपनी ही टीचर की चीखें निकाल देता है। तो ये थी कहानी दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, या फिर किसी टीचर के बारे में अपशब्द बोलना नहीं, बल्कि सच्चाई बयां करना था। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।